तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो हैं वो संसद भवन पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच चुके हैं। लगातार जब सब्र का बांध टूटा है तो राष्ट्रपति भवन में तो हमने प्रदर्शन देखा ही, लेकिन अब ये प्रदर्शनकारी पीएम आवास की ओर बढ़े हैं और यहाँ देख सकते हैं आप कैसे सभी अब प्रदर्शन कर रहे हैं और हालात बिगड़ चुके हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े लेकिन कोई असर होता नहीं दिखाई दिया है, क्योंकि आज श्रीलंका के सामने दो सबसे बड़े सवाल हैं। आर्थिक संकट तो गहरा ही रहा था, लेकिन उसी आर्थिक संकट के चलते राजनीतिक संकट भी गहरा गया है और नतीजा सभी के सामने है। ये तस्वीरें आप देखिए, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं लेकिन प्रदर्शनकारी कैसे आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में जब पहुंचे तो आपने देखा कैसे पूल में नहा रहे हैं, या बाकी जगहों की तस्वीरें आपने देखी हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा को यूं तो बढ़ाया गया लेकिन कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर नाराजगी है कि देश जिनके हाथों में था वो तो देश को इन हालातों में छोड़कर चले गए हैं और आज देश के सामने सबसे बड़ा राजनीतिक संकट गहरा गया है। लोगों की थाली से खाना गायब होता जा रहा है, आर्थिक संकट गहरा गया है। लेकिन ऐसी मुश्किल हालातों में, विषम परिस्थितियों में देश के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे आराम से मालदीव में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी देश की जनता आज क्या कुछ देख रही है वो सभी के सामने है। ये तस्वीरें कैसे प्रदर्शनकारी उग्र हो गए हैं। पूर्व क्रिकेटर भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे जब राष्ट्रपति भवन को लेकर ये प्रदर्शन किया गया था, लेकिन पीएम आवास के बाहर ये प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, इन्हें रोका जा रहा है, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि इनके सामने पुलिस बल भी अब कम पड़ रहा है। पुलिस बल लगातार इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। श्रीलंका में इस वक्त जनता का डंका बज रहा है, लेकिन जनता के सामने भी आज बहुत बड़ा सवाल है कि देश किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, क्योंकि गोटाबाया राजपक्षे इन मुश्किल हालातों में जब देश के सामने आर्थिक संकट है तब देश को छोड़कर चले गए हैं और मालदीव में बैठे हुए हैं। आज देश के सामने ये सबसे बड़ा सवाल है कि किसके हाथों में देश है। हालांकि रानिल विक्रमसिंघे की ओर से कहा गया था कि हो सकता है कि वो देश की कमान संभाले, लेकिन अभी कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है। गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा देते हैं, उसके बाद में सर्वदलीय तौर पर भी एक नेता चुना जा सकता है, क्योंकि देश अभी चुनाव के मोड में जाने के लिए भी तैयार नहीं है। चुनावी प्रक्रिया का खर्च भी वो नहीं संभाल सकता, लिहाजा हो सकता है कि सर्वदलीय बैठक के जरिए ये तय किया जाए कि आगे आने वाले समय में देश को आगे कौन लेकर जाएगा। गोटाबाया राजपक्षे के भाई ने भी भागने की कोशिश की लेकिन एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री आवास पर कैसे प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं और जैसे राष्ट्रपति भवन में अंदर हमने कोहराम देखा, कुछ वैसा ही करने की तैयारी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पुलिस प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ सड़क पर संग्राम है, देश की जनता सड़कों पर आ चुकी है इन दो सवालों के साथ में कि ये देखिए, ये पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बौद्ध भिक्षु भी अब इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। यानी कि न केवल वो लोग जो व्यापारी हैं या कैसे अपना घर चलाएं, जबकि बौद्ध भिक्षु बड़ी संख्या में श्रीलंका में रहते हैं। बौद्ध भिक्षु भी आज सड़कों पर हैं, सवाल कर रहे हैं कि कैसे देश जब इन मुश्किल हालातों में कैसे बाहर निकाला जाए। कई वजहें हैं कि आज देश इन हालातों में पहुंचा है। फॉरेन करेंसी देश के पास नहीं है और इसी के कारण जो कर्ज बढ़ता जा रहा था उसका निवारण नहीं किया जा सका। चाइना का बड़ा निवेश श्रीलंका में है, चाहे वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ हो, और ऐसे में अब ये बड़ा संकट है श्रीलंका के सामने। श्रीलंका संकट पर ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, श्रीलंका में आपातकाल लगा दिया गया है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, इमरजेंसी लागू कर दी गई है श्रीलंका में। श्रीलंका संकट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके सामने है। जो हालात बने हुए हैं, श्रीलंका फिलहाल नेतृत्व विहीन हो चुका है। ऐसे में श्रीलंका में आपातकाल घोषित कर दिया गया है, यानी कि अब ऐसे में जो लोग प्रदर्शन करेंगे उन्हें जेल भी डाला जा सकता है। आपातकाल में आप देखते हैं कि तस्वीर कुछ ऐसी ही आती है, लिहाजा जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें कैसे सड़कों से हटाया जाए, स्थिति को काबू में कैसे किया जाए, इसके लिए आपातकाल लागू कर दिया गया। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं फोन लाइन के जरिए, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, आपातकाल लागू कर दिया गया, आगे क्या प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए, आपातकाल का कोई मतलब नहीं आज की तारीख में श्रीलंका में, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व पे लोगों का विश्वास उठ गया। अगर आपातकाल का कोई मतलब भी होता तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास यानी रानिल विक्रमसिंघे के आवास के ऊपर लोग चढ़ के दूसरी तरफ कूद रहे हैं। आंसू गैस के गोले जरूर छोड़े गए, कुछ लोगों को अभी थोड़ी देर पहले आपने भागते हुए भी देखा होगा। किसी तरह का मतलब नहीं, ना आपातकाल का, न कर्फ्यू का। बस आप लगाने को लगा सकते हैं, स्थिति कंट्रोल करने के लिए एक मापक के तौर पे, एक मापदंड के तौर पे इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ एक और चीज गौर किया होगा आपने, कुछ प्रोटेस्टर्स के
पीछे में बैग है, अलग अलग हिस्सों से आए हैं, ना कोई एक समुदाय का है, अलग अलग समुदाय के तमाम लोग हैं, सिंगलीज हैं, तमिल है, बुद्धिस्ट समुदाय के लोग हैं, इसके अलावा दूसरी समुदाय के लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल है। तो आर्थिक संकट है और आमतौर पे बांग्लादेश के, माफ कीजिएगा, म्यांमार की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, जहां आमतौर पे सेना की तरफ से कू किया जाता है, सत्ता को बेदखल किया जाता है, यहाँ जनता का विरोध है, जनता बेदखल करने को तैयार है। और विपक्ष पे भरोसा तो जताया गया था रानिल विक्रमसिंघे पर महीने भर पहले, लेकिन वो भी भरोसा जो है टूटता नजर आ रहा है। इसलिए लेकिन इस आपातकाल का असर क्या, ये क्यों आपातकाल लगाया गया और राजनीतिक जो बैठे हुए हैं राजनीतिक विशेषज्ञ वो क्यों इस तरीके की चीजें इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका कोई असर नहीं होगा सड़कों पर। जब तक जनता के अंदर भरोसा नहीं आएगा तब तक जनता किसी एक व्यक्ति पर विश्वास ही नहीं करेगी। देखिए, सत्ता का विश्वास है वो बनाने की कोशिश है। बहुत चीजों पे आपातकाल की वजह से कंट्रोल होता है। पेट्रोल पंप की अगर बात करें, श्रीलंका में ज्यादातर पेट्रोल पंप पे वहां सुरक्षा की तैनाती की गई है ताकि लोग वहां पहुंचकर लूटपाट न कर सके। लेकिन प्रधानमंत्री आवास के बाहर की स्थिति आप देख रहे हैं, आपातकाल पहले भी लागू किया गया है, कर्फ्यू लगातार श्रीलंका के अलग अलग हिस्से में लागू है। प्रधानमंत्री आवास की बात करें, राष्ट्रपति आवास की बात करें, संसद भवन की बात करें, उसके आसपास तो ऐसे भी धारा 144 और कर्फ्यू लगी रहती है। इन चीजों का मतलब आज बेमानी है। फैसले आपको वो लेने होंगे जिससे जनता को राहत मिले, फैसले आपको वो लेने होंगे जिससे जनता का विश्वास राजनीतिक नेतृत्व पे बढ़े। तमाम पड़ोसी देशों की तरफ से, खासकर भारत की तरफ से फर्टिलाइजर की बात करें, तेल की बात करें, मदद की जा रही है, लेकिन ये भी नाकाफी साबित हो रही है। और उस पर से ये कि राजनीतिक नेतृत्व से विश्वास उठ गया है। तो हमें पहले तो गोटाबाया राजपक्षे का आधिकारिक तौर पर इस्तीफा अगर आएगा तो लोगों में शांति जरूर होगी। गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे का ऐलान अभी तक नहीं किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये जरूर कहा गया कि वो इस्तीफा देंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहा गया कि गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया। गोटाबाया के खिलाफ बहुत विरोध है, वो विरोध अब बढ़ गया है रानिल विक्रमसिंघे की तरफ। ऑल पार्टी सरकार बनती है कि नहीं, थोड़ा इंतजार करना होगा। कई विकल्प हैं श्रीलंका के सामने, लेकिन बहुत बड़ा संकट इसलिए कि मल्टीपल फ्रंट, मल्टीपल रीजन्स हैं। मौजूदा संकट के एक दिन का संकट नहीं है, पिछले 2-3 साल का संकट है। वहां की व्यवस्था के फैसलों का नतीजा है, कोरोना काल में जो नीतियां अपनाई गई उसका नतीजा है। और विदेशी कर्ज की बात करें, विदेशी मुद्रा की बात करें, वो आज श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़े संकट का कारण बना हुआ है। चीन के अगर निवेश की बात करें तो चीन के बारे में तो कहते ही है कि अगर आपके घर में वो घुसते हैं निवेश के माध्यम से तो आपके घर को कमजोर करते हैं, मजबूत नहीं, मदद के लिहाज से नहीं बल्कि अपनी आप को ज्यादा मजबूत करने के लिहाज से घुसते हैं और आपके देश को कमजोर करेंगे। तो श्रीलंका के हालात जो अभी आज के डेट में मौजूदा है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उनको एड्रेस करना होगा धीरे धीरे और तभी जाके स्थिति बदलेगी। लेकिन मौजूदा में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को वहां कंट्रोल किया जाए, वहां के राजनीतिक नेतृत्व पे विश्वास जताया जाए, तमाम पार्टियां एक साथ आए। अगर एक साथ तमाम पार्टियां आती हैं तो ये जो विरोध दिख रहा है उस पे थोड़ी सी लगाम लगाने में मदद मिलेगी। संवाद साधा जाए, लेकिन अभी तक भी नेता अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं या ऐसे फॉर्मूले अपना रहे हैं जिसमें आपातकाल लगा देते हैं, लोगों को रोक रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। आप इस तरीके से संवाद नहीं कर सकते जनता से। हम यूक्रेन का एग्जाम्पल ले लें, हम म्यांमार का एग्जाम्पल लें या बाकी कुछ ऐसे देशों का जिसमें राजनीतिक जो हैं वो संवाद साधते हैं। आज जनता से जरूरी है कि संवाद साधा जाए, समझाया जाए कि अगर देश इन परिस्थितियों में पहुंच गया तो कोई निकालने वाला भी है या आगे निकलेगा। देखिए, कोशिशें जारी हैं और उसी कोशिश के तहत रानिल विक्रमसिंघे बतौर विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन जनता जो है, जनता के सामने चुनौती है कि उनके सामने अभाव है, अभाव पूरा होता नहीं दिख रहा, अभाव का प्रभाव है जिसकी वजह से वो लोग सड़कों पे उतरे हैं। और इस प्रभाव को कम करने वाला कोई नेतृत्व श्रीलंका के सामने आज की तारीख में मौजूद नहीं है। अभी आप जो 2 तस्वीरें आप देख रही हैं, थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि सिक्योरिटी पर्सनल जो वहां का सबसे बढ़िया सिक्योरिटी पर्सनल माना जाता है, जिसकी तैनाती आमतौर पे प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति आवास के बाहर होती है, वो आप देख रही होंगी। एक विंडो में आप देख रहे होंगे जो ब्लैक कपड़े में है, जो लोग दौड़ रहे हैं, ये लोग हालात को काबू करने की कोशिश में, लेकिन किसी विरोधी को, प्रदर्शनकारी को वो टच नहीं करे, क्योंकि वहां का जो अभी इमोशनल अटैचमेंट भी एक लोगों का हो गया है। सड़कों पे उतरे, अभाव की वजह से उतरे हैं। तो यहाँ के सुरक्षा बल को भी पता है अगर मान लीजिए गोलीबारी में किसी की मौत हो जाती है तो खून खराबा हो जाएगा, आपसी झड़प में बहुत लोगों की जान जा सकती है। तो व्यवस्था को इस बात का भी ध्यान रखना है कि खून खराबा ना हो, विरोध चलता रहे, विरोध को कम करने की कोशिश की जाए, संकट को कमजोर करने की कोशिश की जाए, समाधान का रास्ता ढूंढा जाए। गोलीबारी एक रास्ता नहीं है आज की तारीख में। और व्यवस्था पे भरोसा भले कम हो, लेकिन जो हालात है उससे निपटने की कोशिश जारी है। लेकिन जनता
मानने को तैयार नहीं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास में। दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। गोटाबाया फरार हैं और जनता सड़कों पर है, पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर आपके सामने, कोलंबो में भगदड़ मच चुकी है। पहले राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया गया, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास की बारी आ चुकी है। रानिल विक्रमसिंघे पर भी लोगों का विश्वास नहीं रहा है, लिहाजा रानिल विक्रमसिंघे को लोग घेरने के लिए पहुंच रहे हैं। गोटाबाया के भाई भी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। 3 तस्वीरें आपके सामने है। पहले छात्र सड़क पर उतरे, सुरक्षा बल से झड़प होती है और अब प्रधानमंत्री आवास को भी घेर लिया गया है। और इस भीड़ में आप सिर्फ युवा नहीं देखेंगे, बल्कि हर वर्ग का व्यक्ति आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ आपको बहुत भिक्षु तक दिखाई देंगे, जो हमेशा से संदेश देते रहे हैं कि शांति के पथ पर चलना है, लेकिन उनके सामने भी संकट है कि देश को ऐसे मुश्किल हालातों में छोड़कर, इन विषम परिस्थितियों में छोड़कर गोटाबाया राजपक्षे भाग गए हैं। आज देश कैसे और किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा? नीरज लगातार हमारे साथ में बने हुए। नीरज, अब ग्लोबल फोरम एक बहुत बड़ा विकल्प रह गया है श्रीलंका के सामने, क्योंकि जब देश की जनता को अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं है, तो कोई ग्लोबल फोरम से आए, वो कहे कि हम देश के अंदर फॉरेन करेंसी भी लेकर आएंगे, देश को इन मुश्किल हालातों से भी निकालेंगे, तब देश आगे बढ़ेगा। देखिए, ग्लोबल फोरम की जहां तक बात करें, ग्लोबल फोरम पे जाने के लिए भी आपके देश में एक व्यवस्था होनी चाहिए। अभी श्रीलंका जो है एक व्यवस्था के अंडर में है, यानी व्यवस्था है वहां मौजूद, लेकिन उस व्यवस्था पे लोगों का विश्वास नहीं है। इसलिए ऐसे राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत है जिस पर लोगों का भरोसा हो और वो आने वाले दिनों में फैसले कर सके। रानिल विक्रमसिंघे, महिंदा राजपक्षे को हटाकर उनके इस्तीफे के बाद रानिल विक्रमसिंघे तो सत्ता में आ गए, लेकिन रानिल विक्रमसिंघे के बाद इतना संसाधन नहीं था कि वो मौजूदा व्यवस्था से निकाल सके। और दूसरी तरफ गोटाबाया राजपक्षे अपने पद पर बरकरार थे। गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ विरोध बढ़ता गया, गोटाबाया राजपक्षे को भागना पड़ा, संकट जो है और बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ भी विरोध अब शुरू हो गया है। तो ग्लोबल फोरम तब आएगा जब, और ग्लोबल फोरम के आने से आप तमाम स्थितियों से निपट नहीं सकते। एक बार फिर आपको बता दें कि नेपाल में अभी थोड़े दिन पहले एक इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हुआ था, लेकिन नेपाल की जो इकोनॉमी है और श्रीलंका की जो इकोनॉमी है, दोनों में फर्क है। श्रीलंका की इकोनॉमी दूसरे देशों पे, क्योंकि द्वीपीय देश है, इसलिए उसकी निर्भरता दूसरे देशों पे ज्यादा है। अपने सामान के लिए अपने बहुत सारे आयात पे निर्भरता है, विदेशी मुद्रा पे बहुत हद तक डिपेंडेंट है, टूरिज्म पे बहुत हद तक डिपेंडेंट है। नेपाल की इकोनॉमी ऐसी नहीं है, इसलिए नेपाल को इस तरह के संकट में जाने के लिए बहुत सारे फैक्टर आने होंगे। श्रीलंका से उसकी तुलना नहीं की जा सके, लेकिन श्रीलंका के हालात ऐसे और वहाँ के राजनीतिक व्यवस्था ने जो फैसले लिए, वो मौजूदा हालात को खराब करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। और इसीलिए जो सड़क पे हालात हैं, जो सड़क पे लोगों का जमावड़ा है, प्रधानमंत्री आवास के बाद लोग दीवार चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ फांद रहे हैं। इससे पहले आगजनी की थी, राष्ट्रपति आवास के बाहर पहुंचे थे, श्रीलंका में एक स्टेडियम के अंदर पहुंच के तमाम जो पेट्रोल पंप है वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। तमाम मदद के बावजूद भारत की तरफ से या कुछ दूसरे देशों की तरफ से जो मदद मानवीय आधार पे की जा रही है, उससे भी बात बनती नहीं दिख रही है। इसलिए अभी संकट के समाधान का या संकट को कम करने का एक उपाय है कि गोटाबाया राजपक्षे अपने पद से इस्तीफा दे, ऑल पार्टी की सरकार बने, ताकि श्रीलंका में सरकार पर लोगों का विश्वास बढ़े, कुछ दिनों तक विरोध प्रदर्शन कम हो। क्योंकि अभी तो तात्कालिक उपाय हो सकता है, लोगों को शांत कराया जाए, लोगों पे गुस्से को शांत कराया जाए, क्योंकि एक पक्ष का ये गुस्सा नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, ये एक पक्ष का गुस्सा नहीं है। और जब बौद्ध भिक्षु भी इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हो जाएं, जो हमेशा ये शांति का मैसेज देते रहे हैं दुनिया भर में, तब ये समझा जा सकता है कि स्थितियां कितनी गंभीर हो गई हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर, गोटाबाया फरार हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि कब इस्तीफा देंगे, क्योंकि अगर वो इस्तीफा देते हैं अपने संवैधानिक पद से, उसके बाद ही उस संवैधानिक पद को भरने के लिए भी आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। कोलंबो में आग भड़की हुई है, लोगों को अब राजनीतिक ढांचे पर विश्वास नहीं रहा है, लिहाजा अब खुद ही वो आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी तस्वीर, सड़क पर भगदड़ मची हुई है, जहां आप देखेंगे आपको प्रदर्शनकारी दिखाई देंगे, क्योंकि लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि हम किसके नेतृत्व में आगे चल रहे हैं। लिहाजा जो भी संवैधानिक पद से जुड़े हुए भवन हैं, उनकी ओर आगे अब लोग बढ़ रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर, सड़क पर संग्राम मचा हुआ है, लंका में अब सिर्फ जनता का डंका है और प्रधानमंत्री आवास के अंदर एंटर होने के लिए ये प्रदर्शनकारी कैसे जद्दोजहद कर रहे हैं। सिक्योरिटी से लड़ाई हुई है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, लेकिन बावजूद इसके उन पर कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर नाराजगी है। जब देश के अंदर अन्न नहीं है, जब देश के अंदर खाने के लाले पड़ जाए, लोगों के सामने संकट आ जाए, जब देश कर्ज में डूबता चला जाए,
तब देश को संभालने वाला, आगे ले जाने वाला देश को इन हालातों में छोड़कर चला जाए, निश्चित तौर पर देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। देश के सामने अब स्थितियां, विषम परिस्थितियां खड़ी हो चुकी हैं। 4 तस्वीरें लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं और नीरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे सामने बने हुए हैं। नीरज, बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में श्रीलंका इन हालातों पर पहुंचा है, लेकिन बावजूद इसके राजनेता ये कोशिश नहीं कर पा रहा है अब तक भी कि कैसे इस संकट से उबारा जाए, वो चाहे विपक्षी हो या सत्तारूढ़ दल हो। देखिए, कुछ फैसले जरूर लिए गए हैं ताकि इस संकट से निकला जाए, लेकिन वो अब फैसले बहुत देर के साबित हुए हैं, बहुत देर से लिए गए फैसले। आप एक बार संकट में अगर चले जाते हैं, उसके बाद अगर कोई संकट से उबरने का उपाय करते हैं तो उससे निकलना आपको बहुत मुश्किल होगा। एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें, जो तस्वीरें देख रहे हैं श्रीलंका के हालात पे, वो किस वजह से। पहला ये कि विदेशी कर्ज बहुत है श्रीलंका पे, इसलिए लोन के रीपेमेंट के लिए श्रीलंका को बहुत धन विदेशों को देना पड़ता है, यानी दूसरे देशों को देना पड़ता है। विदेशी मुद्रा श्रीलंका के पास कम है ताकि दूसरे देशों से मौजूदा हालात में सामान का आयात कर सके, जरूरी चीजों का आयात करके लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। तीसरी अहम वजह यह है कि पर्यटन पे पूरा का पूरा श्रीलंका, ज्यादातर श्रीलंका टिका हुआ है। पर्यटन उद्योग जो है पूरे कोरोना काल के लॉकडाउन में वो ठप पड़ गया। देर से वहां की व्यवस्था ने पर्यटन उद्योग को खोला। वो नहीं चाहते थे कि कोरोना का संक्रमण हो, लेकिन बाकी देशों की तुलना में देर से वहां पर्यटन उद्योग को खोला गया। इसलिए विदेशी मुद्रा का आगमन जो होता है, जो दूसरे देशों से विदेशी मुद्रा आती है पर्यटन के माध्यम से, वो आना बंद हो गया। तीसरा ये कि टैक्स बहुत कम कर दिया महिंद्रा राजपक्षे सरकार ने, जिसकी वजह से सरकार के पास इनकम कम हो गया। और फर्टिलाइजर का आयात बंद कर दिया, जिससे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम हुआ। धान की खेती में धान की उपज कम हुई, इसलिए न तो धान का वो निर्यात कर सकते थे और धान लोगों को खाने के लिए भी, यानी खाद्य का संकट पैदा हो गया, जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है।